Hello student, this one book of Agaz Hindi Pathya Pustak class 6. In the part second we complete up to here. Now we start from there. दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। यह कहते हुए वृद्ध ने अपने झोले में हाथ डाला और छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकालकर बोला, महाराज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दें, जिससे मेरा बाकी का जीवन अच्छे से गुजर जाए। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। वह हड्डी नाखून से बड़ी ना थी। उसे देखकर वे अकस्मात मतलब अचानक हंसने लगे और बोले, वृद्धावस्था में लोग सठिया जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर सोना भी ना आएगा। तुल्य मतलब तुलना। रत्ती भर भी सोना ना आएगा। वृद्ध और कुछ मांगो। मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कण भर सोना भी निधि मतलब खजाना के समान होगा महाराज। तो वो जो ये बूढ़ा आदमी होता है, ये महाराज जी को बोलता है कि मैं तो दान दक्षिणा मतलब मुझे तो दान दक्षिणा चाहिए, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। और मैंने जब वृद्ध ने जो बूढ़े ने अपने झोले में हाथ डाला और एक छोटी सी हड्डी निकाली, जो हड्डी नाखून के बराबर मतलब नाखून से बड़ी ना थी, नाखून के बराबर थी। और उसने कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ कि इस हड्डी के बराबर आप मुझे सोना दे दीजिए, ताकि मेरी जो बाकी की ज़िंदगी जीवन है वो मैं आराम से बिता सकूँ। तो महाराज जब हड्डी को देखते हैं वो कहते हैं कि इस हड्डी के समान तो रत्ती भर सोना भी नहीं आएगा। तो वो उसे देखकर हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि इस उम्र में आकर जो लोग हैं वो सठिया जाते हैं, मतलब लोगों की जो क्या होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जो वृद्ध होता है वो उससे कहते हैं कि तुम कुछ और मांगो मुझसे। लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि आपके हाथ का दिया थोड़ा सा खजाना, थोड़ा सा निधि भी मेरे खजाने के समान होगा, मतलब थोड़ा सा सोना भी मेरे खजाने के समान होगा। तो महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मतलब सोने के सिक्के, उठा बूढ़े की ओर फेंक दी। इनके साथ हड्डी को तोल लो वृद्ध। तराजू आई, एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे में स्वर्ण मुद्राएं। पर जब मंत्री ने उसे तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। महाराज लज्जित मतलब शर्मसार हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं, 2 और सोने के सिक्के निकालकर पलड़े में डाल दिए। पर हड्डी वाला पलड़ा इस बार भी भारी निकला। जब महाराज हंसते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री को बोला कि एक तराजू लेकर आओ। उन्होंने क्या किया, एक तराजू के पलड़े में हड्डी रख दी और दूसरे पलड़े में उन्होंने 2 सोने के सिक्के रख दिए। और तराजू जब आई तो जब उन्होंने उस तराजू से उस हड्डी का टुकड़ा रखा, दूसरे में जब सोने की मुद्राएं रखकर उसको तोला, तो जो हड्डी वाला टुकड़ा था वो भारी निकला। तो ये देखकर जो महाराज थे वो क्या हो गए, शर्मसार, उन्हें शर्म आने लगी। उन्होंने फिर 2 सोने के सिक्के और डाल दिए। तो फिर वैसे ही हड्डी का जो पलड़ा था वो फिर से भारी हो गया। महाराज यह देखकर बहुत हैरान हुए और पलड़े में से हड्डी उठाकर देखने लगे। फिर उत्तेजित मतलब उत्साहित होकर हाथों से चांदी के थाल में से एक साथ मुट्ठी भर मुद्राएं उठाकर पलड़े में डाल दी और तराजू को अपने हाथ में लेकर स्वयं तोलने लगे। पर पहले की तरह हड्डी वाला पलड़ा अब भी भारी निकला। तो महाराज ने देखा कि ये क्या हो रहा है, कि ये जो हड्डी नाखून से भी बड़ी ना थी, मतलब नाखून के जितनी थी। तो उन्होंने देखा कि इसका पलड़ा भारी हो रहा है। तो वो उत्साहित हो गए और उन्होंने चांदी के थाल में से बहुत सारी सोने के सिक्के निकाले और उस पलड़े में रख दिए और फिर से उसको तोला। लेकिन फिर भी वैसे ही उस हड्डी का जो टुकड़ा था, उस वाला पलड़ा वो क्या था, भारी हुआ। सभी दरबारी वो क्या थे, चकित होकर तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ, शायद आपके पास इसके तोल के बराबर सोना नहीं है। तो सारे दरबारी हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है कि छोटी सी हड्डी का जो टुकड़ा है उसका पलड़ा भारी जा रहा है और सोने के सिक्के का पलड़ा क्या जा रहा है, हल्का जा रहा है। तो वो क्या कहता है, ये जो क्या होता है, महाराज भी हैरानी से उस हड्डी को देखते हैं। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो महाराज को बोलता है कि मुझे अपनी हड्डी वापस दे दो महाराज, शायद आपके पास इस हड्डी के बराबर कोई भी सोना नहीं है। तो महाराज इस सम्मान को सहन ना कर सके, फिर वह एक बड़ी तराजू मंगवाई। उसके एक पलड़े में तुच्छ मतलब छोटी सी हड्डी और दूसरे में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल मतलब पलट दिया। अब महाराज को ये अपमान ना सहना मंजूर, मतलब उनको अच्छा ना लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, एक बड़ी तराजू मंगवाई और उसमें एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा रखा, एक पलड़े में दूसरी और बहुत सारी
थाल जो थे, बहुत सारे मुद्राओं के, सोने के सिक्कों के थाल थे, वहाँ पलट डाले, पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी निकला। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और बोला, महाराज उदयगिरि, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या संसार भर के राज्य में इसकी तुलना का सोना ना मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। वे नज़र उठाकर बोले, क्या कहा? वृद्ध, संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता। तो जो बूढ़ा आदमी था वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और बोला कि हे महाराज उदयगिरि, जो ये आपका राज्य है ये बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य के पास इतनी धनराशि नहीं है कि ये संसार भर के राज्यों की तुलना का सोना ना मिल सकेगा। तो वो कहते हैं कि आपके पास कोई भी इतना ऐसा सोना या ऐसी धनराशि नहीं है जो इस हड्डी का क्या कर सकेगा, तुलना कर सकेगा। तो महाराज की जो सांस है वो फूल जाती है, मतलब एकदम से गुस्से वाले या एकदम से अपमानजनित हो जाते हैं। तो वो नज़र उठाकर बोलते हैं उस आदमी को, इस बूढ़े आदमी को बोलते हैं कि संसार भर का सोना इस हड्डी को तुलना नहीं कर सकता। हाँ महाराज, संसार के 7 समुद्रों का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। तो वो कहता है बूढ़ा आदमी, हाँ महाराज, संसार के अगर 7 समुद्रों का पानी भी सोना बन जाए ना, तो इस हड्डी का जो तुलना है या इस हड्डी की जो प्यास है वो नहीं बुझा सकता। तो महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? यह कामना की हड्डी है। कामना मतलब भावना की हड्डी है महाराज। इसकी प्यास सदा बढ़ती ही रहती है, कभी भी बुझती नहीं। महाराज विचलित मतलब प्रेरित हो उठे और चुपचाप शिविर मतलब अपने डेरे या तंबू के बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े। झील के सामने खड़े महाराज बहुत देर तक कभी हड्डी को देखते तो कभी झील के रक्त रंजित पानी को। रक्त रंजित पानी मतलब खून से रंगा हुआ पानी। दूसरे दिन प्रातः जब दूधी मतलब नगाड़ा बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरि की सेनाएं जो है वो वापस लौट रही हैं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे हैं। तो महाराज चुप हो जाते हैं और एक टकटकी नज़र लगाकर उस बूढ़े आदमी की ओर ही देखने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि इस हड्डी का क्या भेद है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये एक भावना की हड्डी है। भावना मतलब ये किसी की भावना से आपने खेला है और ये उस भावना की हड्डी है जिसकी प्यास हमेशा बढ़ती ही रहेगी, वो कभी बुझेगी नहीं। तो महाराज इस बात से प्रेरित हो जाते हैं और चुपचाप अपने डेरे के बाहर निकलकर झील के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उस हड्डी को ही देखते रहते हैं। और फिर उस झील जो मतलब खून से रंगी हुई थी उसको देखते हैं, उस पानी को देखते हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है कि जो नगाड़ा बजने का समय आता है तो जो सारे मछुआरे देखते हैं कि महाराज उदयगिरि अपनी सारी सेनाएं वापस लेकर जा रहे हैं और जो वनों से भागे हुए पशु पक्षी थे वो फिर से धीरे धीरे अपने स्थानों पर लौट रहे हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि लालच बुरी बला है। लालच को जो वशीभूत मतलब लालच का जो अपने आप में वश में कर लेते हैं जब, तो मनुष्य बड़े बड़े पाप कर देता है। तो लालच का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए हमें अपने लालच पर क्या करना चाहिए, वश करना चाहिए, अंकुश रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि ये आगे ना बढ़े और हमसे कोई भी पाप ना हो। तो इसी तरह जब भी कोई शुरुआती अवस्था हो तो वहाँ पर ही हमें इसको रोक लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। Thank you student. Try to do back exercise by self.